हाय गाइस, माय नेम इज चंदन सिंह। ये पोस्टमार्टम सीरीज का एक वीडियो है। इसमें एक छोटा सा एक सेंटेंस लाया हूँ। इसमें ये दिखाना है कि जो क्लॉजेज होते हैं वो कितने बड़े होते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है फॉग, लिखा है विच रिजल्ट्स फ्रॉम द फॉल इन टेम्परेचर्स एंड एन accumulation of moisture close to the ground is also accompanied by air quality nose diving। अब बच्चों को इस तरह की अंग्रेजी समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती है? एक तो वर्ड्स मीनिंग मुश्किल होते हैं, दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ में नहीं आता है। तो अगर यहां गौर से हम देखें, देखिए फॉग की बात हो रही है, तो ये फॉग हमारा सब्जेक्ट है। कैसे पता चल रहा है सब्जेक्ट है? क्योंकि शुरुआत यहां से हो रही है और ये विच है, तो विच तो सब्जेक्ट होगा नहीं। या कॉमा भी लगा है, तो ये जो विच लगा है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एक क्लॉज बनाएगा। अब देखो ये क्लॉज कितना बड़ा है, ये क्लॉज यहां तक आया है, तो फिर ये क्लॉज हो गया। तो ये फॉग अगर हमारा सब्जेक्ट है तो इसका प्रेडिकेट कहाँ है? इसका प्रेडिकेट ये है, इज ऑल्सो अकम्पनीड बाई द एयर क्वालिटी। तो ये इसका प्रेडिकेट हो गया। अब अचानक एयर क्वालिटी के बगल में यहां नोज डाइविंग लिखा हुआ है। अब नोज डाइविंग क्या है भाई? तो एक तो वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम है, ऊपर से ये नोज डाइविंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कह सकते हैं। क्योंकि एक ही वर्ड में इसलिए सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड है ये। तो ये भी है, मतलब क्लॉज को रिड्यूस किया हुआ फ्रेज है। तो सोचो कि इतना मुश्किल होता है कई बार एक छोटा सा सेंटेंस समझने। सेंटेंस ही तो है ना, देखो ना, यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म हो गया। तो चलो कोशिश करते हैं इसको ब्रेक करके देखते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले फॉग की बात करते हैं। फॉग यानी कि जो धुंध है। अब फॉग के बाद यहां रिलेटिव प्रोनाउन विच आ गया, तो ये विच किसको मॉडिफाई करेगा? फॉग को मॉडिफाई करेगा कि वो धुंध, वो फॉग विच रिजल्ट्स फ्रॉम द फॉल। रिजल्ट का मतलब कि जो आता है, रिजल्ट जिसका रिजल्ट निकलता है। तो फ्रॉम मतलब कहां से रिजल्ट निकलता है? फॉल, गिरावट से रिजल्ट निकलता है। वो फॉग जिसका रिजल्ट गिरावट से आता है, यानी कि फॉग पैदा कहां से होता है? गिरावट से। किस चीज में गिरावट? तो एक प्रपोजिशनल फ्रेज लगा है इन टेम्परेचर्स। जब टेम्परेचर में गिरावट होती है तो इस गिरावट से जो रिजल्ट निकलता है वही फॉग होता है। तो फॉग विच रिजल्ट्स फ्रॉम, तो रिजल्ट्स फ्रॉम का मतलब विच कम्स फ्रॉम, जो आता है कहां से आता है? फॉल इन टेम्परेचर्स, टेम्परेचर्स के गिरावट से आता है। ये हो गया। एंड, अब एंड आ गया तो इसका मतलब कि ये जो रिजल्ट्स फ्रॉम है वो इससे भी आता है और किसी और चीज से भी आता है। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मॉइस्चर, जो मॉइस्चर के जमा हो जाने से आता है। एक्यूमुलेशन का मतलब है जमाव, तो मॉइस्चर के जमा हो जाने से भी फॉग पैदा होता है। फिर यहां लिखा है क्लोज टू द ग्राउंड, वो मॉइस्चर जो ग्राउंड के क्लोज होते हैं। अब ये क्लोज टू द ग्राउंड है, तो ये भी रिड्यूस फ्रेज है। अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तो मैं इसको विच लगा सकता हूं कि विच इज क्लोज टू द ग्राउंड, ये भी रिड्यूस किया हुआ है। तो सोचो कितना मुश्किल होता है ये। वो फॉग जो जिसकी उत्पत्ति होती है टेम्परेचर के गिरावट से और मॉइस्चर के एक्यूमुलेशन से, वो मॉइस्चर विच इज क्लोज टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के काफी नजदीक होता है। तो ये जो फॉग है इज ऑल्सो अकम्पनीड बाई, यानी कि इसके साथ आता है। इज ऑल्सो अकम्पनीड बाई का मतलब कि इसको अकम्पनी किया जाता है, इसके साथ में आता है क्या? एयर क्वालिटी। एक ऐसा एयर क्वालिटी आता है नोज डाइविंग। अब यहां नोज डाइविंग के अंदर भी क्या छुपा हुआ है? विच छुपा हुआ है। विच इज नोज डाइविंग, विच इज नोज डाइविंग का मतलब गिरता हुआ, वो क्वालिटी आता है जो दिन प्रतिदिन उसकी गिरावट हो रही है। नोज डाइविंग एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है गिरावट होना, उसमें वर्सनिंग होना। तो कई बार पोस्टमार्टम में इसलिए ये वीडियो लाता हूं कि आपको बताया जा सके कि हमेशा वो नहीं होता है कि राम आम खाता है सूरज पूरब में उगता है, यही सेंटेंस नहीं होता है। सेंटेंस बड़े बड़े होते हैं। तो इसको आप लोग भी देखिए, खुद इसकी पार्सिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये हमारा पूरा प्रेडिकेट है। एक्चुअली यहां से यहां तक प्रेडिकेट है। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, प्रेडिकेट मिल गया। अब सब्जेक्ट
इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, एक्स्ट्रा बातें बता रहा है, तो ये यहां से यहां तक जो है ये क्लॉज है, ये पूरा ग्राउंड तक एक क्लॉज है। इस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। इसे रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है क्योंकि एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है। तो सब्जेक्ट और उसके प्रेडिकेट के बीच में आपको कई तरह के क्लॉजेस दिखेंगे, कई तरह के फ्रेजेस दिखेंगे, ठीक है। फिर इस क्वालिटी के बगल में यहां भी एक क्लॉज को रिड्यूस किया गया। यहां क्लॉज था विच इज नोज ड्राइविंग, तो विच इज को हटा दिया गया है। चलिए, छोटा सा था, आगे और भी इस तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं गाइस, थैंक यू।